गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है नवरात्र का पहला दिन। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। जय माता दी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं माता जी का पूजा करने के लिए। और ये है मेरी माता रानी। जय माता दी। तो यहाँ पे माता जी का पूजा हो रहा है। मंत्र बोलो, मंत्र बोल दी। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्ठमांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमियों में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा सब इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवर्षि जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती है। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वारही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन भी जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमरी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पांच, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों का नाश करना, दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना है, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना कर देना चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करें, शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वारही तथा नैग्र कोण में खड़गदायिनी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी तथा भाग्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमरी तथा ईशान कोण में सूर्यधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे।
जया आगे की ओर से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उगोतनी शिखा भी रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा करे और यशस्विनी मेरे भवों को संरक्षण दे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेता और नथुओं में यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांगली और कानों के द्वार वासनी रखे। पल भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच के से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है। तब तक उसके यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण कर कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय हो। बोल दे सच्चे दरबार की जय। तू ही सतचित सुखमय सुध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनाम अभिचल अविनाशी अमल अनंत गोचर अजरानंद राशि माँ जग जननी जय जय। करता विधि बरता हरिहर संघरकारी माँ जग जननी जय जय। तू जननी जाया माँ जग जननी जय जय। राम रानी राधा तू वाचा कल्पतुम हारणी सब बाधा माँ जग जननी जय जय। प्रलय पई धारा माँ जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरलमना। बोल सच्चे दरबार की जय। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, मैंने थोड़ा सा मांगा बहुत दे दिया, मैंने थोड़ा सा मांगा बहुत दे दिया। मैंने मांगे थे माथों का टीका मैया, मैंने मांगा था माथों का टीका मैया, तूने सिंदूर पहना के सुहागिन किया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। जय माता जी।